अस्सलाम वालेकुम। अगले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, ताज़ा तरीन रिपोर्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सैटेलाइट तस्वीर पर नज़र डालें तो यहाँ पर शुमाल मगरबी बलूचिस्तान, मगरबी खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, शुमाली खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में आपको बादल देखने को मिल रहे हैं। मतलब जुज़वी या बाज़ मकामात पर गहरे बादलों की वजह से मुकम्मल अब्र आलूद है। मुल्क के दीगर मशरकी और जनूबी इलाकों में मौसम साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पंजाब के इलाकों में स्मोक की कैफियत बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर धूप ना होने के बराबर ही दिन में अक्सर मकामात पर रहती है। बात कीजिए आज दिन के दौरान, तो आज दिन के दौरान भी मुख्तलिफ मकामात पर बादल डेवलप होंगे, बारिश देखने को मिलेगी, क्योंकि नया सिलसिला इस वक्त यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है। एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन यहाँ जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुल्क के इलाके हैं यहाँ पर डेवलप हो रहा है, जिसके सबब यहाँ पर बन्नू, लक्की मरवत, हंगू, वज़ीरिस्तान, लंडी कोतल, तोरखम, पाड़ा चिनार, पेशावर, मर्दान, इसके अलावा वादी सवात, मलम जब्बा, नारान, कागान, बालाकोट, हरीपुर, सवाबी, मानसहरा के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर बादल बनने, कहीं रिमझिम, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की से मोतदल बारिश और बाज़ मकामात पर यालाबारी और बुलंद पहाड़ों पर बर्फ़बारी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मूसा खेल, शिरानी, बारखान, कोलू, किला सैफुल्ला के इलाकों में भी बादल बनने, बारिश के कमज़ोर इम्कानात मौजूद रहेंगे। खुशदार और आसपास के इलाकों में आज भी यहाँ पर बादल डेवलप होने के इम्कानात मौजूद हैं। याद रखें यहाँ पर एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन मौजूद है। इस सर्कुलेशन के कुछ समझ लेते हैं। ये सर्कुलेशन आने वाले दिनों के दौरान भी यहीं पर घूमता फिरता रहेगा। कभी ये मशरक़ की तरफ, कभी ये शुमाल की तरफ, तो कभी ये मगरिब की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये सर्कुलेशन होगा, जेट का असर रहेगा, तो इन इलाकों में कहीं पर भी डेवलपमेंट हो सकती है, बारिश देखने को मिल सकती है। इस तरह की एक्टिविटी को हम पोस्ट मानसून एक्टिविटी कहते हैं। प्री मानसून, मानसून और पोस्ट मानसून के में इस तरह के सर्कुलेशन बनते रहते हैं, जो महदूद इलाकों में बनकर बारिश का सबब बनते हैं। कल भी यहाँ पर बादल डेवलप हुए, उमरकोट, इस्लामकोट और आसपास के इलाकों में यहाँ पर बारिश देखने को मिली। आज भी यहाँ पर मौजूद है। तो अगर यहाँ पर डेवलपमेंट होती है या दिन में कहीं और भी खिसक सकता है, तो यहाँ पर ये सर्कुलेशन मौजूद रहेगा, वहाँ पर बादल बनने के इम्कानात रहेंगे और वहाँ पर महदूद इलाकों में बारिश भी देखने को मिल सकती है। और ये सूरत हाल आपको आने वाले दिनों के दौरान भी यहाँ सिंध बलूचिस्तान के इलाकों में देखने को मिलती रहेगी। अगर ये सर्कुलेशन 6 से 8 नवंबर के दौरान भी यहाँ पर मौजूद रहता है, तो जेट काफ़ी जनूब की तरफ से रख चुकी होंगी और उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ से जो हाई प्रेशर मौजूद है वो हवाएं जो है वो यहाँ पर फेंकेगा। तो उम्मीद की जा सकती है कि जेट का असर भी रहेगा और जो हाई प्रेशर के सबब से हवाएं पहुंच रही होंगी, तो यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकती है। बेला, लसबेला और माड़ा, जीवानी, पसनी, कराची, इसके अलावा हैदराबाद के इलाके शामिल हैं, ठट्ठा, बदीन। तो इन इलाकों में कहीं कहीं बारिश भी 6 से 8 नवंबर के दौरान बरस सकती है, मगर इसके इम्कानात अभी कमज़ोर हैं। लॉन्ग मिड टर्म फोरकास्ट है, इसलिए इस पर ज़्यादा जो है वो तवज्जो नहीं देते। हम अगले 24 घंटों के मौसम पर बात करते हैं, तो यहाँ पर खित्ता पोठवार के इलाके शामिल हैं, जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इसके अलावा मियाँ वाली, कुंडियाँ, कालाबाग के इलाके शामिल हैं, चकवाल, अटक, तलागंग, वादी सून, खुशाब, भक्खर के इलाके शामिल हैं, लिया। इन इलाकों में बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं, जो कहीं रिमझिम, बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बारिश का सबब बन सकते हैं। अगर यहाँ पर थंडर सेल तश्कील पाए, जिसके इम्कानात मौजूद हैं, तो बाज़ मकामात पर तेज़ बुछाड़ें पड़ सकती हैं। लेकिन बारिश की जो मिकदार है वो ज़्यादातर इलाकों में 5 से 10 मिलीमीटर तक ही रहेगी। कोई तेज़ तूफ़ानी बारिश का इम्कान नहीं है और ये भी इक्का दुक्का मकामात पर रिकॉर्ड हो सकती है। अक्सर मकामात पर जो मौसम सरमा की नॉर्मल बारिशें होती हैं वही देखने को मिलेंगी। तो आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर बारिश देखने को मिल सकती है। मशरकी इलाकों में और जनूबी इलाकों में ज़्यादातर मकामात पर आपको ऊंचाई वाले बादल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बारिश का इम्कान नहीं होगा। तो स्मोक की शिदत में फ़िलहाल पंजाब के वस्ती और मशरकी, जनूब मशरकी इलाकों में कोई खातिर खा रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता नारोवाल, जहलम, सियालकोट, इसके अलावा रावलपिंडी के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर शुमाल मगरिब की हवाएँ चलेंगी, तो यहाँ पर कुछ रिलीफ मिला रह सकता है। लेकिन ये हवाएँ जो है यहाँ पर स्मोक को जो है वो भारत के इलाकों की तरफ फेंक देंगी, तो न्यू दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा का मेयार इंतहाई नाकिस हो जाने की उम्मीद है। लाहौर में वैसे को खातिर खा बड़ा रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जो सर्दी की पहली लहर है वो एक सिलसिला जो है वो 5 से 8-9 नवंबर के दौरान 3 से 4 दिन पर मुश्तमिल होगा। यहाँ पर असरअंदाज होगा, जिसके असरात से पहली बारिश इंशाअल्लाह कोयटा, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, पिशीन में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर 3 से 4 दिन तक बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। इस तरह लंडी कोतल, तोरखम, पाड़ा चिनार, पेशावर के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर भी 3 से 4 दिन
पर मुश्तमिल ये सिलसिला होगा। कुछ झड़ी वाली बारिश तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर रिमझिम बूंदाबांदी हल्की फुल्की बारिश रोज़ाना की बुनियाद पर आपको देखने को मिलती रहेगी। खुशदार तुरबत पिंजगोर के इलाकों में यहाँ पर ताकतवर थंडर सेल बन सकते हैं, जो मुतदिल से तेज़ बारिश और यालाबारी का सबब भी बन सकते हैं। सिंध के इलाकों में भी, जिसमें मगरबी और बलई सिंध के इलाके शामिल हैं, जिसमें नवाबशाह, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू, जोही, वही पांडी, काजी अहमद के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर भी 6 से 8 नवंबर के दौरान यहाँ पर बादल बनने बारिश का इम्कान मौजूद है। इसके अलावा डेरा गाजी खान और आसपास के इलाकों में भी बारिश के इम्कान मौजूद रहेंगे, जिस मुताबिक हम आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे, क्योंकि वो सिलसिला मुल्क गिर होगा और उसके आने से उम्मीद है कि सर्दी की पहली लहर भी असरअंदाज होगी, जो शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत में काफ़ी हद तक कमी का बास बनेगी और बाकायदा मौसम सरमा का यहाँ पर आगाज़ हो जाएगा।